बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आजकल हमारी न्यू जनरेशन अक्सर ये सवाल करती है कि बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि पेट के बल नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। जो उल्टा होकर सोता है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, और उल्टा होकर सोना जो है ये जहन्नमियों का तरीका है। तो क्या ये बात जो है ये दुरुस्त है? और अगर बच्चे उल्टा होकर सोते हैं, लेटते हैं, तो क्या वो भी गुनाहगार होंगे? तो आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है उसका ज़हन ये है कि जो बुजुर्ग हमारे बड़े बात कह देते हैं वो बिल्कुल उसमें कोई हकीकत नहीं है। अब न्यू ट्रेंड है, मॉडर्न दौर है। जो बुजुर्ग दुकियानूसी की बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुजुर्गों की कही हुई हर बात जो है वो मनगढ़ंत और दुकियानूसी नहीं होती। उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती हैं और हमारे फायदे के लिए होती हैं। याद रखें कि दीन जो है वो अब नया आने वाला नहीं है, ना कोई शरीयत नई आने वाली है। दीन तो वही है, ज़ाहिर है, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया। खातमन नबीयीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये दीन भी जो है आखिरी दीन है। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। ये तो पुराना वही रहेगा जो 1400 साल पहले हमें मिल चुका है। तो ये बात जो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा उल्टे होकर ना लेटे, ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह बन सकता है और ये जहन्नमियों का तरीका है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। हदीस मुबारका में सुन्नन अबू दाऊद जो है उसमें हमें रवायत मिलती है कि एक सहाबी जो कि सुफा के चबूतरे पर रहा करते थे, उनमें से एक सहाबी जो है वो मस्जिद नबवी में इसी तरह उल्टा लेटे हुए थे, पेट के बल लेटे हुए थे और सोए हुए थे। तो अचानक उनको महसूस हुआ कि किसी ने उनके पाँव को थोड़ा सा दबाया है, हिलाया है। जब उन्होंने उठकर देखा तो वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आप सरकार ने फरमाया कि ऐसे उल्टे होकर मत लेटो, मत सो, कि उल्टे होकर पेट के बल लेटना सोना अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनता है। इसी तरह एक और हदीस सुन्नन इब्ने माजा में है कि उसको हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं भी मस्जिद नबवी में इसी तरह पेट के बल उल्टे होकर लेटा हुआ था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जगाया और फरमाया कि पेट के बल मत सो, मत लेटो, क्योंकि पेट के बल सोना, उल्टे होकर सोना जहन्नमियों का तरीका है। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है। इसलिए सोते वक्त हमें अपनी जो हैयत है, अपनी जो पोजीशन है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह से सो रहे हैं, क्योंकि जो गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ये पनिशमेंट सजा देगा कि वो पेट के बल औंधे होकर, उल्टे होकर, घसीटते हुए अपने आप को जहन्नम में वो दाखिल किए जाएंगे, और जहन्नम में उनको उल्टा करके ही सजा दी जाएगी। और दुनिया में भी आप देखे हैं कि थाने में देखें तो पुलिस जो है मुजरम को जब मारती है तो वो उल्टा करके ही उनको जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। तो यही तरीका जो है वो आखिरत में भी इसी तरह लागू होता है। तो इसलिए फरमाया गया कि उल्टे होकर लेटना ये जहन्नमियों का तरीका है। लेकिन जब इंसान सोया होता है तो अक्सर उसको इल्म नहीं होता कि वो किस पोजीशन में सोया हुआ है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप जागते हुए सोएं, जागते हुए जब आप लेटे हो, तो उस वक्त आप उल्टे होकर ना लेटें, बल्कि सही पोजीशन में लेटे। और सोए हुए अगर कोई इंसान उल्टा हो जाता है तो वो फिर गुनाहगार नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी को देखें कि कोई उल्टा होकर सोया हुआ है तो आप उसको जगाने लग जाएं, उसकी पिटाई करने लग जाएं और लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सही पोजीशन में सोएं। और सही पोजीशन क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बिस्तर पर आया करते थे तो सबसे पहले आप अपने बिस्तर को झाड़ते थे किसी कपड़े के साथ, हाथ के साथ, ताकि अगर कोई मोजी चीज ऊपर हो तो वो जो है गिर जाए।
तो सबसे पहले जब बिस्तर पर आए, बेड पे आए, तो आपको अपना बिस्तर झाड़ना चाहिए सुन्नत रसूल को अदा करते हुए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो आप दाएं करवट पे सोया करते थे और अपना जो दायां बाजू है, हाथ है, वो अपने रुखसार के नीचे रखकर सोया करते थे। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जागते हुए जब आप लेटे तो दाएं करवट लेटे, हाथ जो है अपने चेहरे के नीचे रखकर लेटे। उसके बाद आप जो पोजीशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे जो हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं, वो अगर उल्टी पोजीशन में सोते हैं तो ये वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि अभी वो नाबालिग हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। ये माओ का फर्ज है कि वो बच्चे की आदत और उसकी पोजीशन इस तरह की रखें कि बच्चा उल्टा होकर ना सोए और दाएं करवट जो है वो सोए। तो थोड़ी सी उनकी इस तरह आदत बनाए तो आस्ता आस्ता जो है वो फिर आदत पुख्ता हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।